वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, जगदाधिपति जगदीश्वर के अनंत गुणों को, उनकी कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में और शरीर में अनुभव करें। भगवान हम सबके जीवन के आधार हैं। हम सबको हर पल जीवन दे रहे हैं। उनकी कृपाओं को अनुभव करने से हमारे जीवन में ज्ञान का अवतरण होता है। ज्यों ज्यों मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, त्यों त्यों उसकी समझ बढ़ती है, और समझ ही मनुष्य के सुख का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में वैसे ही शांति बढ़ती जाती है जैसे जीवन में ज्ञान बढ़ता है। जितना मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है उतना ही उसका व्यवहार बदलता है। उसका व्यवहार सामान्य से विशेष होता है। वो जीवन में चीजों से सुलझता जाता है। ज्यों ज्यों संसार से वो सुलझता है, त्यों त्यों उसके भीतर शांति बढ़ने लगती है। सांसारिक अपेक्षाएं कम होने लगती है, राग द्वेष कम होने लगते हैं, जीवन आत्म केंद्रित होने लगता है, जीवन परमात्मा केंद्रित होने लगता है। वस्तुओं के पीछे, ऐष्णाओं के पीछे ले जाने वाला मन भी अब परमात्मा में, आत्मा में संतुष्टि, संतोष में जुट जाता है। सो आइए उन महान प्रभु का चिंतन करने से भगवान का जो व्यक्तित्व है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो विस्तार है, भगवान का जो विराट, निराकार, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, पिता स्वरूप, माता स्वरूप और प्रत्येक आत्मा के सच्चे मित्र स्वरूप हैं। इन सारे स्वरूपों को आत्मा अपने जीवन में जब भगवान का चिंतन करने लगता है तो वो अनुभव करने लगता है कि भगवान हर स्वरूप से उसकी मदद कर रहे हैं, उसे जीवन दे रहे हैं। जैसे ही उसे इस तत्व का बोध होता है कि जो मुझे जीवन मिल रहा है वो जीवन प्रभु की कृपा से मिल रहा है,
तो उसके भीतर फिर आस्था और प्रभु के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाता है। यही आस्था और समर्पण का भाव उसके हृदय को दिनों दिन पवित्र पावन करता चला जाता है। संसार में उसकी रुचि कम हो जाती है और आत्मा में परमात्मा में रुचि बढ़ जाती है। संसार में जितनी रुचि होती है उतना ही दुख बढ़ता है, क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील है। तो संसार की वस्तुओं से मिलने वाला सुख भी परिवर्तनशील है। संसार का सुख क्षणिक है। कोई भी खाद्य पेय पदार्थ, कोई भी व्यक्ति और वस्तु चिरस्थायी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती। क्षणिक सुख देकर फिर दुख देने लगेगी। ये संसार के पदार्थों का स्वरूप है और मनुष्यों के व्यवहार का भी यही परिणाम है। मनुष्य भी व्यवहार अपने स्वार्थ के आधार पर करते हैं। जो उनका स्वार्थ बदलता जाता है, क्योंकि उनका व्यवहार भी बदलता जाता है। इसलिए इसलिए जब साधक का व्यवहार परमात्मा से होता है तो वो जगत के व्यवहार के प्रति निराश होता चला जाता है। परमात्मा से व्यवहार करता हुआ वो परमात्मा तत्व के व्यवहार में आनंदित रहने लगता है, क्योंकि जीवन का जो स्रोत है वो पूरा का पूरा स्रोत का खजाना वो परमात्मा है। जीवन में जो भी कुछ हमें मिल रहा है, शरीर मिल रहा है, शरीर को प्राण मिल रहे हैं, शरीर को धारण करने वाले खाद्य पेय वस्तुएं पदार्थ मिल रहे हैं, शरीर को जो प्रकाश मिल रहा है, जो धरा मिल रही है, जो आकाश मिल रहा है, जो जल अग्नि वायु मिल रही है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन मिल रहा है, फल फूल सब खाद्य पेय पदार्थ मिल रहे हैं, इन सब परमात्मा की वस्तुएं हैं। ये जो शरीर है ये भी परमात्मा की वस्तु है। शरीर के भीतर के सारे पदार्थ परमात्मा की वस्तु है। सभी ज्ञानेंद्रियां, मन, अंतकरण, हाथ पांव, शरीर की सारी अरबों खरबों असंख्य अनंत अनगिनत कोशिकाएं सब परमात्मा की वस्तुएं हैं। परमात्मा उन्हें बनाता है। जब साधक इस प्रकार से विचारने लगता है तो फिर उसका व्यवहार का केंद्र व्यक्ति और संसार न रख के प्रभु हो जाते हैं। फिर वो देखता है कि प्रभु समस्त सुखों और समस्त भौतिक पदार्थों के मूल स्रोत तो आप ही हो। फिर मैं संसार के विषयों में क्यों आसक्त हुआ बैठा हूं? संसार की वस्तुओं से क्यों मैं चिरस्थायी सुख की याचना कर बैठा हूं? ये तो सारे सुख परिणामी हैं। ये तो सारे सुख बदलाव को ही अपना स्वरूप बनाए वाले हैं, निरंतर बदलते चले जा रहे हैं। तो इनसे मिलने वाला सुख भी बदलता चला जा रहा है। इसलिए इसलिए साधक अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ज्यों ज्यों वो परमात्मा से जुड़ता जाता है त्यों त्यों वो संसार से दूर होता चला जाता है। परमात्मा से जुड़ा हुआ साधक संसार को भी उत्तम रीति से जीता है। जैसे परमात्मा संसार को दुख नहीं देते, सबको सुख देते हैं, वैसे ये साधक भी संसार में परमात्मा से जुड़कर सांसारिक मनुष्यों को सुख देता है, उनको दुख नहीं देता, उनके दुखों को दूर करता है, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा है। उसका आदर्श भगवान बने, वो अनुसरण प्रभु का कर रहा है। इसलिए वो मनुष्यों के लिए दुखदाई नहीं सुखदाई होता है। लेकिन जो मनुष्य परमात्मा से नहीं जुड़ते,
जो मनुष्य परमात्मा को जीवन में समस्त कृपाओं का आधार नहीं जान पाते, वे मनुष्य परमात्मा से न जुड़कर वो सांसारिक प्रलोभनों से जुड़ते हैं, वो सांसारिक ऐष्णाओं से जुड़ते हैं, वो सांसारिक मतलबों से, स्वार्थों से और ईर्ष्या द्वेष से जुड़ते हैं। सांसारिक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में इन क्लेशों के जाल में मनुष्य फंसकर पापाचार करता है। वो धर्म की भी हानि करता है, वो अपनी आत्मा की भी हानि करता है और वो दूसरों की भी हानि करता है। जब मनुष्य संसार से, व्यक्ति से जुड़ा होता है, लेकिन जब मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है, वेद से जुड़ता है, सत्य विचार से जुड़ता है, तो फिर वो समस्त मनुष्यों के लिए सुखदायी होता है। फिर वो संसार की वस्तुओं, सांसारिक वैभवों और सांसारिक सफलताओं को नीचे रखता है और प्रभु के स्रोत को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की कृपाओं के चिंतन को आगे रखता है। सो आइए हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। परमात्मा का जो अपने जीवन में विस्तार है उसे अनुभव करें। परमात्मा का अपने ऊपर जो प्रेम है, परमात्मा की जो साधन, परमात्मा की जो शक्तियां, परमात्मा का जो स्नेह अपने शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों में बह रहा है, अपनी आंखों के अंदर ज्योति बनकर इस जगत को दिखा रहा है, कानों के अंदर श्रवण शक्ति बनकर बाहर की ध्वनि को सुना रहा है। परमात्मा का स्नेह ही तो है जो पांवों में शक्ति बनकर हमारे शरीर को ढो रहा है, हाथों की शक्ति बनकर नाना कर्म करके हमारे मनोरथों को सिद्ध करता है। ये परमात्मा का प्रेम ही तो है जो मन की शक्ति बनकर हमें विचार के द्वारा चिंतन की गहराई में ले जाने में समर्थ बनाता है। पूरा शरीर, पूरा व्यक्तित्व, आत्मा को छोड़कर जो कुछ बचता है शरीर में, वो सब कुछ परमात्मा का है। वो परमात्मा का प्यार है, वो परमात्मा का स्नेह है, वो परमात्मा की करुणा है, वो परमात्मा की दया, अनुकंपा है। इस दृष्टि से हम जीवन को देखेंगे तो हमारी आत्मा प्रभु से जुड़ जाएगी। जब आत्मा प्रभु से जुड़ेगी तो फिर प्रभु की महिमा को समझे। जब आत्मा प्रभु की महिमा को समझेगी तो संसार को गौण करेगी और प्रभु के आदेश को मुख्य करेगी। जब प्रभु का आदेश जीवन में मुख्य होगा तो जीवन का उत्कृष्ट निर्माण होगा, आत्मा का आध्यात्मिकीकरण होगा। फिर अपना जीवन ऋषियों के पद चिन्हों पर, स्वस्ति के पथ पर, आत्म विकास, आत्म उन्नति के सुपथ पर चल पड़ेगा। इसलिए आइए इस स्तुति को बनाने के लिए हम अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ें, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें और अपने चित्त में इस ज्ञान का संग्रह करें। जैसे ज्ञान का संग्रह हम करते हैं वैसे ही चित्त विचार बनाता है और जैसे विचार बनाता है हमारी आत्मा उन विचारों से तदाकार होकर तदनुसार ही अनुभव करती है। वृत्ति सारूप्य में तरत है। इसलिए हम अपने चित्त में इस प्रकार के विचार बनाएं जिन विचारों से हमारा आत्मा सदैव जुड़ा रहकर प्रभु दर्शन करे, प्रभु महिमा का अवलोकन करे और प्रभु ज्ञान के अमृत रस में सदैव आनंदित रहे। जीवन में कभी दोष न हो, जीवन में कभी त्रुटियां न हो। कोई अन्याय करते हैं तो वो करें लेकिन हम न करें, कोई अपराध करते हैं तो वो करें, हम न करें।
प्रभु अपराधियों को सहन करते हैं। सहो वसी सहो मई देही। भगवान सब अपराधियों को, पापियों को, अज्ञानियों को, दुष्टों को, चालाकों को, दुष्टों को सहन करते हैं। हम भी हमारे प्रति जो अन्याय करते हैं उन्हें सहन कर लें। हमारा पिता सहन करने वाला है, हमारा आदर्श सहन करने वाला है, हमारा परम गुरु सहन करने वाला है। वो अपने ही पुत्रों की आलोचना को, अपने ही पुत्रों के विपरीत आचरणों को, अपने ही पुत्रों की निंदा को सहन करने वाला है। हम सब प्राणी प्रभु की संतान हैं। सारे मनुष्य प्रभु की संतान हैं, लेकिन कितने मनुष्य प्रभु को मानते हैं? कितने मनुष्य प्रभु को जानते हैं? जो नहीं जानते वो प्रभु को नहीं मानते, और नहीं मानते वो प्रभु के विपरीत चलते हैं। पर भगवान सहन करते हैं ना। तो जो अच्छा व्यवहार नहीं जानते वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, तो हम उन्हें क्षमा कर दें। हम उनके प्रति द्वेष का भाव न रखें, हम उन्हें सहन कर लें। यही प्रभु के पद चिन्हों पर चलना है। जीवन में बहुत विपरीतताएं हैं। जो इन विपरीतताओं के बीच में प्रभु से जुड़कर जीवन को जीता है, वो इन सब समस्याओं के बीच में सुपथ खोज लेता है और अपनी आत्मा को उस परम आनंद के पथ पर लिए जाता है। सो आइए अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ें। भगवान के ज्ञान को चित्त में संग्रह करने के लिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने के लिए अपने पूरे शरीर को प्रभु की दी इस देह रूपी कृपा को अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरे देह को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए, देह को अनुभव करते हुए, बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव कीजिए। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कीजिए और धीरे धीरे बाहर से भीतर लीजिए। लेते हुए श्वास को अनुभव कीजिए।
श्वास के साथ साथ शरीर को अनुभव करें और श्वास और शरीर की अनुभूति के साथ भगवान के भाव को जोड़ दें। भाव और विचार दोनों दो अलग चीजें हैं, इस बात का ध्यान रखें। भाव विचार नहीं है। विचार करने के बाद जो उसका सारांश, जो प्रभाव होता है, जो संस्कार पड़ता है, उस संस्कार को चिंतन में न लाना ही भाव है। तो भाव भीतर रखें। अभी पूर्व जो हमने विचार किया था, उस विचार का भाव भीतर रखें और श्वास लें, धीरे धीरे लें, श्वास को अनुभव करें, श्वास के साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। श्वास और शरीर के पीछे इसके निर्माता भगवान का भाव रखें। विचार नहीं करना। विचार करते ही जो सत्वगुण के बढ़ने से सुख मिलता है शरीर में, वो सुखानुभूति नहीं होगी। और वो सुखानुभूति नहीं होगी तो चित्त आगे गहराई में नहीं ले जा पाएगा, अंतकरण और आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए इसलिए भाव के साथ जुड़ें, भाव को बनाएं, विचार को त्याग दें। इस प्रकार
श्वास को अनुभव करते हुए, श्वास के साथ शरीर को अनुभव करते हुए अब दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर दिव्य नाद को भी अनुभव करें। अब ध्यान को श्वास और शरीर से हटाकर, यानी मन को श्वास और शरीर से हटाकर दोनों कानों के आकाश में लगा दें, यानी कानों के अंदर। मन पकड़ने की वस्तु नहीं है। मन को जहां लगाना है उस स्थल को अपने चित्त में, अपने ध्यान में लेकर आइए। जैसे ही उसका संकल्प करेंगे मन वहां तत्काल पहुंच जाएगा। ये भीतर का सिस्टम, भीतर की व्यवस्था है। और फिर वहां दिव्य नाद सुनाई देने लगेगी आपको। ये शरीर के भीतर के रहस्य हैं। ज्यों ज्यों साधक इन रहस्यों में उतरता है, त्यों त्यों वो प्रभु के लोक से जुड़ता चला जाता है। ज्यों ज्यों वो प्रभु के लोक से जुड़ता है, त्यों त्यों वो भौतिक संसार, सांसारिक लोक से अपने आप को थोड़ा दूर अलग करने लगता है। रहता तो इसी संसार में है, लेकिन इस संसार से अपने आप को ऊपर उठाने लगता है। ध्यान में जो उसे अनुभव होते हैं, जो सुख मिलता है, वो सुख संसार में कहीं देखने को किन्हीं वस्तुओं से, किन्हीं व्यक्तियों से नहीं प्राप्त होता। वो सुख ध्यान में आत्मा को प्रभु के चिंतन से प्राप्त होता है, प्रभु के रहस्यों को जानने से प्राप्त होता है। तो दिव्य नाद को थोड़ी देर सुने, शांत होकर सुनते जाएं। सहज रूप से श्वास आने दे, जाने दे। शरीर को स्थिर रखें और मन को दोनों कानों के आकाश में लगा के रखें और सुनते जाएं। कोई विचार नहीं करना है। सोचने से, चिंतन से पूरी तरह मन को रहित रखना है। तभी इस आनंद की अनुभूति आपको मिलेगी, जिसका नाम दिव्य नाद है। सुनिए। अब दिव्य नाद को सुनते हुए दोनों कानों के आकाश में भ्रिकुटी में मन को लगाए।
जहां दोनों भौरों के मध्य जो केंद्र स्थान है, जहां तिलक लगाते हैं, जहां माताएं बहनें बिंदिया लगाती, वहां पर वहां पर मन को लगाएं और भीतर से बाहर नेत्र बंद रहेंगे। अंदर भृकुटी के पृष्ठ पटल पर देखें, अंतःचक्षुओं से। आरंभ में झिरमिर झिरमिर प्रकाश, फिर धीरे धीरे उसी प्रकाश के अंदर तीव्रता आएगी और वो प्रकाश धीरे धीरे अलग अलग रूपों में प्रतीत होने लगे। तो दिव्य नाद सुनते हुए दिव्य प्रकाश को देखें, या ललाट से लेकर ऊपर की नाक तक एक गोलाकार वृत्त बना लें और इस पूरे भाग के अंदर भीतर से देखने का प्रयास करें। नेत्र तो बंद ही रहेंगे, दिव्यनाथ को सुनते रहें और दिव्य प्रकाश को देखें। विचार नहीं करेंगे, शांत होकर देखते जाएं, सुनते जाएं। दिव्य प्रकाश को देखते हुए, दिव्यनाथ को सुनते हुए, अब मन ही मन मानसिक रूप से इस जीवन के दाता, शरीर के निर्माता, प्राणों के देने वाले परमात्मा के दिव्यनाथ और दिव्य प्रकाश, इन सब के सृजनकर्ता ईश्वर के निज नाम ओम का मानसिक जप करेंगे। नाद को सुनते रहेंगे, भृकुटी में प्रकाश को देखते रहेंगे और मन ही मन प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप जपेंगे। जप के साथ में नाद सुने, जप के साथ में दिव्य प्रकाश देखें और जप के साथ में पूरे शरीर को अनुभव करें। मैं मौन होता हूं, 3-4 मिनट ये प्रयोग करें, कीजिए।
प्रभु नाम का मानसिक जप जपते हुए, जप का अर्थ प्रभु सर्वरक्षक है, इस बिंदु पर विचार करें कि भगवान सर्वरक्षक मेरी सब ओर से रक्षा कर रहे हैं, पृथ्वी से मुझे धारण कर रहे हैं, जीवन के निर्वाह के सारे साधन सारी सामग्री बना रहे हैं और उन साधनों को प्राप्त करने की शक्ति मुझे दे रहे हैं और उस शक्ति के द्वारा उन वस्तुओं को पाने के साधन इंद्रिय आदि कर्म उपकरण मुझे प्रदान किए हुए हैं। इन चीजों को कैसे पाना है उनका ज्ञान भगवान ने वेद में दिया है। ये चांद, ये सूरज, ये अनंत तारे, नक्षत्र, ये धरती से आकाश के बीच की समस्त साधन सामग्री जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, ये पहाड़, नदियां, सागर, ऋतुएं, वर्षा, ग्रीष्म, सर्दी, ये सब हमारी रक्षा में लगे हैं। इन सब से हमें जीवन मिल रहा है और इन सब के पीछे भगवान बैठे। इन सब में भगवान की व्यवस्था, भगवान के नियम काम कर रहे हैं। उन्हीं से ही ये सारे पदार्थ, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारा जगत चल रहा है। तो भगवान के नाम ओम का जप करते हुए भगवान कैसे अपने जीवन की रक्षा कर रहे हैं, हर प्रकार से इस तत्व को अनुभव करें। तो इस प्रकार भगवान को जीवन का आधार जानते हुए भगवान की कृपाओं को, श्वास को, शरीर को, शरीर के भीतर काम करने वाली शक्तियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, मन को, अंतकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, संसार में जो पदार्थ भगवान बनाते हैं, जिनसे ये जीवन चलता है, जिनसे शरीर जीवित रहता है, आत्मा का देह से संबंध बना रहता है, उन सारी भगवान की कृपाओं को आत्मसात करें। प्रभु का उन कृपाओं के लिए धन्यवाद करें। अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभु के प्रति कृतज्ञ अनुभव करें। भगवान का कोटि कोटि आत्मा से, संपूर्ण व्यक्तित्व से सर्वभाव समर्पित होते हुए धन्यवाद करें। प्रभु के प्रति धन्यवाद के भाव से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें और इस प्रकार भगवान के प्रति कृतज्ञ स्वयं को श्रद्धावान अनुभव करते हुए
अब शांति पाठ करेंगे। भाव भीतर बनाए रखें। जीवन प्रभु का है ऐसा अनुभव करते रहे। शांति शांति शांति। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर के ज्ञान को जीवन में धारण करें और ज्ञान के अनुरूप जीवन का निर्माण करें। स्वयं भगवान के ज्ञान और इस जीवन से सुख को प्राप्त करें। सर्वोत्तम सुख मोक्षानंद की ओर बढ़े। अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपने स्वजनों को सुखी करें। समाज, देश, राष्ट्र और विश्व को सुखी करें। उनके लिए कल्याणकारी बने, उनके लिए शिव शिवा बने। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम अपने जीवन को वैदिक बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, आर्यत्व की ओर लेकर जाएं। ओम।